रुचिका के एक्सप्रेशंस को देखते हुए तुरंत ही कैलाश चौधरी ने कहा, तुम्हें गलत समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें बस थोड़ा चीयर करने की कोशिश कर रहा था। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे में कितना पोटेंशियल है और मैं चाहता हूं कि तुम अपने पोटेंशियल को बाहर निकालो। अब ये मत कहना कि अभी जिस पोजीशन पर तुम काम कर रही हो उसके साथ तुम खुश हो। ये बोलने के बाद कैलाश अपना सर खुजाते हुए बोला, ठीक है तो फिर डील पक्की, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूं। और इसी के साथ उनके कदम रिसेप्शन हॉल से बाहर निकल गए थे। कैलाश के वहां से जाने के बहुत समय बाद रुचिका अपने सेंसेस में वापस लौट पाई थी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया था। रुचिका बच्ची नहीं थी, वो एक अडल्ट थी और ज्यादा समझाने की कोई जरूरत भी नहीं थी। कैलाश की बात का मतलब वो अच्छे से समझ गई थी और उसे ये भी पता था कि उसे क्या करना है। रुचिका बहुत अच्छे से जानती थी कि कुछ भी फ्री में नहीं होता है। अगर उसे मेयर के नीचे डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन चाहिए तो जैसा कैलाश उसे करने को बोल रहा है उसे वो करना पड़ेगा, वरना जैसी जिंदगी अभी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। और रुचिका इस जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। ये सब सोचते हुए रुचिका ने अपने पर्स में से एक छोटा सा मिरर बाहर निकाला और अपने चेहरे को संवारने लगी थी। हे ब्यूटी, रुचिका का पूरा ध्यान अपने चेहरे और अपने बालों की तरफ था कि तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी। तुरंत ही रुचिका ने अपना चेहरा नीचे की ओर झुकाते हुए कहा, सर प्लीज मुझे ये मत कहिए, मुझे बहुत शर्म आती है। ये बोलते हुए तिरछी नजरों से रुचिका ने अपना सर उठाते हुए उस आवाज का पीछा किया और एकाएक शॉक्ड रह गई। रुचिका को लगा था कि कैलाश ने उसे ब्यूटी कहकर बुलाया है, लेकिन जब रुचिका ने देखा कि उसके सामने दो मर्द खड़े हैं, एक हाइट में लंबा है और एक हाइट में छोटा, एक फॉर्मल कपड़ों में तो दूसरा एकदम करीब। ये देखकर रुचिका का खून खौल उठा था। तुम दोनों कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? कड़क अंदाज में रुचिका ने उन दोनों से कहा। हम दोनों अलीबाग गांव से आए हैं, हमें मेयर से मिलना है। जिस इंसान के मुंह से ये शब्द बाहर आए उस इंसान को ऊपर से नीचे तक रुचिका ने देखा और अपने मन में उस इंसान के लिए नफरत के दिए जलाते हुए बोली, तुम लोग जा सकते हो, मेयर तुमसे नहीं मिलेंगे। रुचिका के इस एरोगेंट एटीट्यूड को देखकर वो इंसान शॉक्ड रह गया था। तुरंत ही उसने अपनी दोनों बोहें ऊपर की ओर उठाई और बोला, ब्यूटी तुम हमें सिर्फ इतना बताओ कि मेयर आज ऑफिस में है या नहीं। मेरा काम अभी के लिए खत्म हो गया है, लंच का समय हो गया है। अगर तुम्हें जानना है कि आज मेयर ऑफिस आए हैं या नहीं तो थोड़ी देर बाद आना, दोपहर के 2-3 बजे तक। ये बोलते हुए रुचिका ने अपना पर्स उठाया और वहां से जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसी वक्त उस लंबे आदमी ने रुचिका का रास्ता रोक दिया था। हे, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो कि ये ऑफिस किसका है? तुरंत ही रुचिका ने कड़क अंदाज में उस लंबे आदमी से कहा। रुचिका के बोलने के बाद भी उस लंबे आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा था। जब रुचिका ने देखा कि उन दोनों लड़कों ने उसका रास्ता रोक दिया है तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी। मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुम लोग 3 बोलने तक नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाऊंगी। 3, 2। रुचिका जोर जोर से चिल्लाते हुए गिनती बोल रही थी कि तभी अचानक से दरवाजा खुला और कैलाश ने रिसेप्शनिस्ट हॉल में कदम रखते हुए कहा, क्या हो गया, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? सर ये 2 लड़के अलीबाग गांव से आए हैं और इन्हें मेयर से मिलना है। मैंने इन्हें कहा कि अभी लंच का समय है, बाद में आना, लेकिन ये लोग मुझे यहाँ से जाने ही नहीं दे रहे हैं। एक तरफ रुचिका कैलाश को सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही थी तो दूसरी तरफ कैलाश भागते हुए रुचिका को बचाने के लिए सामने आ गए थे। अलीबाग गांव से आए? जैसे ही कैलाश को पता चला कि वो दोनों लड़के अलीबाग से आए हैं तो वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोला, तुम लोगों को मेयर से क्यों मिलना है? देखिए ऐसा है कि अलीबाग गांव के सरपंच गोपी शंकर चौधरी ने मेरे परिवार की जमीन हड़प ली है, उसी सिलसिले में मुझे मेयर से कुछ बात करनी है। जैसे ही उस जवान लड़के के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही कैलाश के चेहरे के हाव भाव बदल से गए थे। गोपी शंकर चौधरी उसका कजिन जो था और कैलाश
बहुत अच्छे से जानता था कि वो जमीन किसी बूढ़े कपल की थी जो शहर में जाकर बस गए थे, लेकिन बाद में उनका कोई ठिकाना नहीं था। उसे तो यही पता था कि शहर जाने के बाद से उन बूढ़े कपल का कोई अता पता नहीं था। तो फिर ये जवान लड़का उनकी अगुवाई करते हुए कहां से आ गया? मनी मन ये सारी बातें सोचते हुए कैलाश ने उस जवान लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विराज जिंदल है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में मेरे से मिलने की या उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे जुरिस्डिक्शन में आता है, मैं संभाल लूंगा। लेकिन तुम्हें मुझे एक डॉक्यूमेंट साइन करके देना होगा, और साथ ही साथ तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है तुम्हें उसे डॉक्यूमेंट में लिखनी होगी। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या तुम उन बूढ़े कपल के पोते हो? कैलाश के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनते ही विराज की आंखें बड़ी हो गई थी। उसने तो कैलाश को सुषमा आंटी और सुब्बू अंकल के बारे में कुछ नहीं बताया, तो फिर इस आदमी को बूढ़े कपल के बारे में कैसे पता? आखिर ये कैलाश है कौन? मन ही मन विराज इन सवालों से घिरा था, और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी कि कैलाश गोपी शंकर चौधरी को जानता था, और उस जमीन के बारे में भी, और उसे सब कुछ पता था। अगर उसे नहीं पता होता तो उसे पता कैसे होता कि विराज के परिवार वाले वो बूढ़े कपल थे? उसी वक्त कैलाश को भी एहसास हुआ कि जल्दी जल्दी में उसके मुंह से इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। तुरंत ही उसने हंसते हुए विराज से कहा, मेरे कहने का मतलब है कि लैंडलॉर्ड से तुम्हारा क्या रिश्ता है वो तुम्हें प्रूव करना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा केस इससे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मैं समझ गया, थैंक यू सर। ये बोलते हुए विराज और जितिन वहां से निकल गए थे। जब विराज और जितिन के कदम रिसेप्शन हॉल से बाहर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी जितिन का ध्यान एक स्टोरी बोर्ड पर गया, और तुरंत ही जितिन ने उस स्टोरी बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए विराज से कहा, विराज भाई ये देखो। विराज ने जितिन की उंगली को फॉलो किया और उसकी नजर सीधा उस स्टोरी बोर्ड पर गई, जहां पर कुछ न्यूज के आर्टिकल्स थे और साथ ही साथ ऑफिस के कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की कुछ फोटोज थी। उन फोटोज में वो गंजा आदमी भी था जिससे अभी थोड़ी देर पहले ही विराज की मुलाकात हुई। जब विराज ने बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम पढ़ा, कैलाश, तो विराज की आंखें फटी की फटी रह गई थी। कैलाश, गोपी शंकर चौधरी, विराज भाई ये दोनों ही चौधरी परिवार से हैं। लगता है दोनों भाई हैं। एक तरफ विराज और जितिन कैलाश के बारे में बातें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कैलाश के चेहरे पर 12 बजे थे। मनी मन वो गोपी शंकर चौधरी को कोसते हुए बोला, बड़े भैया को अलीबाग गांव का सरपंच कौन बनाया? कितने बेवकूफ इंसान है वो। खुद तो फंसेंगे, साथ में मुझे भी ले डूबेंगे। कैलाश के गुस्से होने के पीछे दो कारण थे। एक तो इसलिए क्योंकि उसका और गोपी शंकर चौधरी का रिश्ता था। भले ही उन दोनों का ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी दोनों कजिन थे। और दूसरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था, इसलिए किसी भी कीमत पर कैलाश को यह मैटर खत्म करना था। सर, वो जो दो लड़के अभी आए थे वो कौन थे? क्या आप उन दोनों को जानते हैं? जब रुचिका ने कैलाश की शक्ल पर 12 बजते हुए देखा, तो तुरंत ही उसने फुसफुसाते हुए कैलाश से कहा, मैं उन दोनों को नहीं जानता। ये बोलते हुए कैलाश ने अपना फोन बाहर निकाला और तुरंत ही गोपी शंकर चौधरी का नंबर डायल किया। उसी के साथ कैलाश ने रुचिका से कहा, तुम बाहर कार के पास मेरा इंतजार करो, मैं कॉल करके आता हूं। कैलाश की बात सुनने के बाद भला रुचिका और कर भी क्या सकती थी। तुरंत ही उसके कदम रिसेप्शन हॉल से बाहर की तरफ बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ जैसे ही कैलाश का कॉल कनेक्ट हुआ, वैसे ही सामने से गोपी शंकर चौधरी की आवाज सुनाई दी। बड़े लोगों को आजकल समय ही नहीं है अपने भाई को फोन करने का। आज मेरी याद कैसे आ गई? कुछ ही दिनों में घर का काम पूरा हो जाएगा, अगले महीने शादी है, तुझे पता है ना। चुपचाप दारू पीने आ जाना, काम का बहाना मत बनाना। जैसे ही गोपी शंकर चौधरी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही कैलाश ने कड़क अंदाज में कहा, घंटा दारू पीने आऊं? छोटे, क्या हुआ? ऐसी बातें क्यों कर रहा है? जब गोपी शंकर चौधरी ने देखा कि कैलाश का मुंह खराब है, तो वो भी सीरियस अंदाज में आ गए थे।
हालांकि उन्हें अभी भी पता नहीं था कि आखिर बात क्या है, लेकिन उसके बाद भी वो कैलाश को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी कैलाश ने वापस से अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आज आपकी रिपोर्ट करवाने कौन आया था? मैं बता देता हूं, अगर आप इस मामले में फंस गए तो आपको भगवान की कसम है, मुझे इस मामले से दूर रखिएगा। कोई मेरी रिपोर्ट करवाने आया था? कौन? किसने ऐसा किया? जब गोपी शंकर चौधरी को पता चला कि कोई उनकी रिपोर्ट करवाने साकीनाका टाउन आया, तो उन्हें अचानक से गुस्सा आ गया था और वो उस इंसान को कोसने लगे थे। कौन हो सकता है? सोचो, वो बूढ़े कपल का पोता यहाँ आया था, मेयर से मिलना चाहता था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर वहां पहुंच गया और मैंने जैसे तैसे उसे शांत करा के यहाँ से भेज दिया। सोचो, अगर वो मेयर से मिलता तो क्या हाल होता। जैसे ही कैलाश के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही गोपी शंकर चौधरी ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, इडियट, वो कचरा उठाने वाला लड़का वास्तव में मेरे खिलाफ जाना चाहता है। उसकी हिम्मत तो देखो। ये बोलते हुए अचानक से गोपी शंकर चौधरी को एहसास हुआ कि वो लड़कियों का ग्रुप अभी भी उनके घर में ही बैठा है। तुरंत ही गोपी शंकर चौधरी ने कैलाश से पूछा, छोटे, वो लड़का अभी कहाँ है? क्या भैया, तुम्हें अभी भी उस लड़के से पंगे लेने? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस मैटर से दूर रहो। बेवजह उस लड़के को उंगली करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप उसे बिना किसी सबूत के अरेस्ट भी करवाना चाहें तो वो भी नहीं हो पाएगा। इससे मामला और बिगड़ सकता है। कैलाश के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर तुरंत ही गोपी शंकर चौधरी ने कहा, हाँ, मुझे इस बारे में अच्छे से पता है, लेकिन उस लड़के के खिलाफ मेरे पास एक सॉलिड केस आया है। केस? कैसा केस? जैसे ही कैलाश ने ये कहा, वैसे ही गोपी शंकर चौधरी उसे उस केस के बारे में बताने लगे, जो कुछ लड़कियां उनके पास लेकर आई थी। कैसे उस लड़के ने एक लड़की को चोरी छिपे कपड़े बदलते हुए देखा, और जैसे ही कैलाश को ये सब पता चला, वैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ओह, ऐसी बात है। अच्छा हुआ आपने मुझे इस बारे में बताया। मैं अभी उस लड़के को ढूंढता हूँ। ये बोलते ही कैलाश ने कॉल कट किया और भागते हुए रिसेप्शन हॉल से बाहर जाने लगा। रिसेप्शन हॉल से बाहर निकलते ही कैलाश ने देखा कि विराज और जितिन ऑफिस के बाहर ही खड़े थे। तुरंत ही कैलाश के कदम उन दोनों की तरफ बढ़े और करीब जाते ही उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यहीं मिल गए। मेरी अभी अभी मेयर साहब से तुम्हारे उस केस के बारे में बात हुई। उन्होंने तुम्हारे केस पर हरी झंडी दिखा दी है और इस मामले को जांच करने के लिए मुझे अलीबाग गांव जाने का आदेश दिया है, जिससे मैं वहां जाकर सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझ सकूं। मुझे लगता है कि हमें अभी के अभी निकलना चाहिए। क्या कैलाश के एबनॉर्मल बिहेवियर को विराज और जितिन समझ पाएंगे? क्या विराज को पता चल जाएगा कि कैलाश और गोपी शंकर चौधरी उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर विराज की तरफ से हमें कैसा मूवमेंट देखने को मिलेगा? क्या होगा जब विराज कैलाश के साथ अलीबाग गांव पहुंचेगा? क्या होगा जब विराज का सामना शोभना से होगा? आखिर गांव का सरपंच विराज को क्या सजा देगा, या फिर विराज अपनी कोई नई चाल चलेगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।